नमस्कार, मैं आपका निरंकार वर्मा। ज्योग्राफी के प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत एक और प्रश्न पर हम लोग आइए डिस्कशन करते हैं। और क्वेश्चन ये जो लिया गया है ये वास्तव में देशांतर पर बेस्ड है, यानी लॉन्गिट्यूडनल जो लाइंस आप पढ़ रहे थे उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर यानी वेस्ट पर सुबह के 6 बजे हैं, 6 AM है, तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर 30 डिग्री ईस्ट पर कितना बजा होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप समझिएगा ध्यान से, इसका तरीका आपको समझाते हैं। क्या है इसका तरीका, देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि ये पृथ्वी है और ये मान लो साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, इसको हम मान लेते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो इधर का जो हिस्सा होगा इसको हम कहेंगे वेस्ट और इस हिस्से को हम कहेंगे ईस्ट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम पृथ्वी को इस तरह से खोल करके देखें, मान लो कि इसको हमने इस तरह से कर दिया और बीच में 0 डिग्री को डाल दिया, तो जाहिर सी बात है कि अगर ये पूरा वृत्त 360 डिग्री का है तो ऐसे में यह हो जाएगा 180 डिग्री वेस्ट और यह हो जाएगा 180 डिग्री ईस्ट। तो इस आधार पर इस वाले गोलार्ध को हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध और इस वाले को हम कहेंगे पश्चिमी। ध्यान दीजिएगा, ये हमने इस तरह से एक स्ट्रिप के रूप में पृथ्वी को खोल दिया। अब अगर हम इन दोनों सिरों को एक फोल्ड करके राउंड में मिलाएं तो जा करके 0 डिग्री के अपोजिट क्या हो जाएगा 180, यानी ये दोनों एक ही सिरे हैं, जा करके पीछे से मिल जाएंगे। ठीक है, और ध्यान दीजिए, पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पर 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लेती है, यानी कि एक अपने धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में वह 24 घंटे लेती है। तो पूरा चक्कर कितना है, तो हम कहेंगे 360 डिग्री है और 360 डिग्री में लगता है 24 आवर। इसको याद रखिएगा। तो इसको हम थोड़ा सा सरलीकरण कर लेते हैं। अगर हम कहें कि 180 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, तो जाहिर सी बात है इसका हाफ हो जाएगा, 12 आवर हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें 90 डिग्री घूमने में कितना लगेगा, तो हम कहेंगे 6 आवर लगेगा। और इसी प्रकार से अगर हम कहें 15 डिग्री घूमने में कितने लगेगा, तो 1 आवर लगेगा, यानी कि 60 मिनट लगेगा। इसी आधार पर अगर हम आपसे कहें कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा या 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, घूमने में कितना समय लगता है, तो आप कहेंगे 4 मिनट। इस बात को आपको याद रखना है। सारा कुछ भूल जाए तभी कोई दिक्कत नहीं है, आप इन 2 बातों को याद रखिएगा बस। ये वाला यानी 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लगता है और मिनट की बात करें तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अब इस पर बेस्ड जितना भी सवाल होगा बड़े ही आसानी से आप सवाल को करते चले जाएंगे। इस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा। देखो ध्यान से, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 45 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर, तो आप इसको ऐसे ही ड्रॉ कर लो, एक लाइन खींच लो और ये मान लो 0 डिग्री है, तो इधर का हिस्सा हो जाएगा वेस्ट और इधर का हिस्सा हो जाएगा ईस्ट। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लगाना है। कह रहा है 45 डिग्री पश्चिमी, तो मान लो कि 45 डिग्री यहीं पर कहीं पर होगा। कितना बजा है, तो कह रहा है कि 6 AM है। देखो ध्यान से, सुबह के 6 बजे हैं, ऐसा आप लिख लो। पूछ कहाँ रहा है, कह रहा 30 डिग्री ईस्ट पर कितना बजा होगा, तो 30 डिग्री यहीं पर कहीं पर होगा। ये 30 डिग्री ईस्ट है, कह रहा इस पर क्या बजा होगा, टाइम निकालना है। तो आप फटाक से देखो कितना डिग्री का डिफरेंस है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी हम समय की गणना करेंगे, अगर हम इधर ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रहे हैं तो इधर का समय बीतता जा रहा है, पास्ट होता जा रहा है और इधर का आता जा रहा है। यानी कि अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो हमारे इधर का समय जो होगा वो बीता हुआ समय होगा, यानी बीतता जा रहा है, और इधर का समय हमेशा पीछे होगा, इधर का समय आगे होगा। तो ऑलवेज कहीं से भी
कोई भी बिंदु से, मान लो हमने यहाँ हाथ रख लिया, इधर का समय आगे हो गया, यानी वो बीत गया, और इधर का समय अभी पीछे है, आ रहा है, यानी हम मान के चलते हैं कि सूर्य का कुछ ट्रेवलिंग इस तरह से है, ऐसे मान के चलो, समय ऐसे बीतता है, यानी दिन यहां से निकल रहा है मान लो। ठीक है, अब देखो इसके बीच में कितने डिग्री का अंतर है, तो 45 डिग्री का ये अंतर हो गया और 30 डिग्री ये हो गया, यानी टोटल कितना हो गया, तो टोटल हो गया 75 डिग्री, ये आपने लिख लिया। तो 75 डिग्री का अंतर अगर है तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो, यानी कि हमने क्या कहा था, 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर होता है, तो 75 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 15 पचे 75 होता है, यानी कि 5 घंटे का अंतर हो जाएगा। यानी इस समय और इस समय के बीच में 5 घंटे का अंतर है। अब ध्यान रखना है, ऑलवेज ईस्ट की तरफ समय बीता हुआ होता है, यानी इससे क्या होगा, समय आगे ही होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाते हुए क्रम में याद कर लेंगे, यानी कि 6 है तो इसमें 5 को क्या करो, जोड़ो, यानी कि 7 बजा, 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, यानी कि यहां पर कितना बजा होगा, 11 AM होगा। क्या बजेगा, सुबह के 11 बजेंगे। तो इस आधार पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी सुबह के 11 बजेंगे। अब इसी तरीके का एक प्रश्न आपको हम और दिखाते हैं, देखो ध्यान से। 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम के 5 बजे है, यानी 60 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शाम के 5 बजे हैं, तो किस देशांतर पर सुबह के 10 बजे होंगे। इसका मतलब क्या है, अब इसमें आपको लॉन्गिट्यूड निकालना पड़ेगा। उसमें क्या था, लॉन्गिट्यूड दिया हुआ था, आपको समय बताना था। यहां पर क्या है, यहां पर आपको लॉन्गिट्यूड ही बताना है, समय दे दिया है, कोई मुसीबत नहीं है इसमें, ये तो बहुत ही सिंपल है, बड़ी आसानी से कर लेंगे। देखो ध्यान से, हम फिर से चुपचाप ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे और इसको हम मान लेंगे 0 डिग्री, ये हो जाएगा 180 और ये भी हो जाएगा 180, बट ये क्या है, ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट। अब सवाल देखो, 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, मान लो कि ये 60 डिग्री है ईस्ट, और कितना बजा है, कह रहा है कि शाम के 5 बजे हैं, यानी 5 PM है, ऐसे नोट कर लो। फिर कह रहा है कि किस देशांतर पर सुबह के 10 बजे होंगे। अब ध्यान देना है, यह शाम की बात कर रहा है, यानी कि जो समय ये दिया गया है सुबह के 10, वो ऑलवेज इधर ही होगा, आगे यानी पीछे समय ही होगा, ये तो बीता हुआ समय है, तो ऑलवेज जो भी देशांतर होगा वो इधर ही कहीं पर होगा। मान लो कहीं पर, यहीं पर आप ऐसे मान लो, और यहां पर आप लिख दो 10 AM। अब पहले इसके घंटों को निकाल लो, कितने घंटे का डिफरेंस है, तो देखो यहां 10 बजा है, तो 11, 12, 13, 14, या ऐसे आप कर लो, अगर ऐसे गणना करनी है तो ऐसे करो, 10 के बाद 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि आप देखोगे 7 घंटे का अंतर दिखाई दे रहा है। कितने घंटे का अंतर है, 7 घंटे का अंतर है। तो अब 7 घंटे का अगर अंतर है तो इसको देशांतर में कन्वर्ट करना कितना आसान है, चुपचाप कर लो। 1 आवर इज इक्वल टू कितना डिग्री, तो आप कहेंगे 15 डिग्री। तो अगर हम कहेंगे 7 आवर कर दिया इसको, 7 आवर इज इक्वल टू कितना होगा, तो 15 इंटू 7 कर दो, तो 15 सत्ते 105, यानी 105 डिग्री का ये अंतर हो गया, इनके बीच में 105 डिग्री का अंतर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। अब 105 इधर बढ़ो, तो 60 से जब इधर जाओगे तो ये पहुंच जाओगे 0 पर, यानी 105 में से आपको क्या कर देना है, 60 माइनस कर देना है, यानी कि
45 बचा। अब 45 चलो इधर की ओर, क्योंकि 0 तक आओगे तो 60 हो गया, और 45 इसमें आप और चल लो तो 45 डिग्री वेस्ट पर जाओ तो आपका हो जाएगा टोटल 105। यानी कि वह देशांतर कौन सा है, तो आप कहेंगे वह देशांतर है 45 डिग्री वेस्ट पर सुबह के 10 बजे होंगे। अगर इसको ऐसे चेक करना है तो फिर से चेक करो, देखो ध्यान से, फिर से चेक करो, टाइम पे निकाल लो। हम अगर आपसे कह दें कि 60 डिग्री पर 5 PM है तो 45 डिग्री वेस्ट पर क्या बजा होगा? सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर 5 बजा है और यहाँ पर आपको निकालना है ये कितना बजा होगा? ये मान लो कि नहीं है, देखो अभी चेक करो, ये आपको निकालना है तो यहाँ 5 बजा है तो आप देखो कितना डिग्री है, अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 60 डिग्री ये और 45 डिग्री ये, यानी कि 105 डिग्री का अंतर है। तो ये कितने घंटे के बराबर है? 7 घंटे के बराबर है। तो 7 घंटा इसमें क्या कर देना है आपको? घटा देना है। तो 5 बजा है तो 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10 आ गया कितना? 10 AM। इसी आधार पर पूछता है कि अगर लंदन में, ध्यान दीजिएगा, सवाल पूछता है कि अगर लंदन में शाम का 5 बजा है तो भारत में क्या बजा होगा? या कहते लंदन में शाम के 6 बजे हैं तो भारत में क्या बजा होगा? तो ध्यान दीजिए, भारत जो है, भारत की समय रेखा कितनी है? तो आप कहेंगे ये 0 डिग्री है और भारत की समय रेखा जो है 82.5 डिग्री ईस्ट है, और ये GMT है यानी लंदन मान लो। तो कह रहा है कि लंदन में अगर शाम के 6 बजे हैं यानी 6 PM है तो हमारे यहाँ और देर हुआ होगा और रात हुई होगी। तो देखो कितने डिग्री का अंतर है, तो 82.5 डिग्री का अंतर है। तो 82.5 डिग्री का अंतर है तो हम देखेंगे इसमें कितने मिनट का अंतर हो गया। देखो घंटा निकालो, तो अब चूंकि ये दिया है ऐसा डिजिट कि इसको अगर आप कन्वर्ट करने जाओगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इसको आपको लिख लेना है 82, अभी हाफ छोड़ दो, यानी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, तो हाफ डिग्री घूमने में 2 मिनट। 2 मिनट को याद रखना है, वो बचा हुआ है आपको। 80 डिग्री है, अब 80 डिग्री को क्या कर दो, आपको 60, जो 82 डिग्री है, हमने क्या फार्मूला बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट होता है। 4 मिनट में ये घूम जाता है, तो 82 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 4 से इसको गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 328 और 2 मिनट और ले लो क्योंकि हाफ डिग्री इसमें जुड़ा हुआ है, तो प्लस कर दो 2 डिग्री, तो ये हो जाएगा 330, और 330 को अगर आप 60 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 5.30, यानी 5.5 घंटे का अंतर हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर शाम के 6 बजे हैं तो आपको उसमें 5.5 क्या कर देना है? घटा देना है, यानी कि बढ़ा देना है। तो 6 बजा है तो 7, 8, 9, 10, 11 और 11:30, यानी कि यहां पर बजा होगा 11:30 PM। तो इस तरह से आपको कई सारे सवाल करने को आएंगे, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा 2-4 सवाल और लेकर के अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो बड़े ही आसानी से आप प्रश्न का उत्तर निकाल लेंगे। स्पेशली PCS में भी प्रश्न आया है इस पर, और IAS में भी प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ से गलती मत कीजिएगा। थैंक यू।